वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर कलीम। मैं आपका पदार्थ का लेक्चरर हूं, आपको पदार्थ पढ़ाता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने वैशेषिक दर्शन तक पढ़ लिया था, सारा देख लिया था कि वैशेषिक दर्शन क्या होता है, उसके कौन कौन से सिद्धांत है, उसके पर्याय क्या है, वहां तक हमने बाइंड अप कर लिया था। तो आज हम देखेंगे न्याय दर्शन के बारे में करते हैं। तो जो न्याय दर्शन है उनका पर्याय जो होता है उसे हम क्या क्या कहते हैं? अन्वीक्षिकी, तर्क शास्त्र, तर्क विद्या या वाद विद्या, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, हेतु शास्त्र आदि कहते हैं। अन्वीक्षिकी, अन्वीक्षिकी मतलब जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, अननोन हो, ठीक है। तर्क शास्त्र यानी जिसमें हर चीज का एक तर्क हो, एक एक्सप्लेनेशन दिया गया हो, ठीक है, तर्क वितर्क किया गया हो। तर्क विद्या सेम चीज आ गया। वाद विद्या मतलब जिसमें वाद और विवाद दोनों हो, यानी किसी चीज के लिए हम अपोज कर रहे हैं और उसके कोई फेवर में है, वो भी इसे कहा जाता है। प्रमाण शास्त्र यानी जिस चीज का हमें शास्त्र यानी ज्ञान है और उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एविडेंस मिलता है, तो इसे हम प्रमाण शास्त्र कहते हैं। हेतु विद्या यानी कि इसका कोई ना कोई सिम्टम्स होगा, कॉज होगा। हेतु का मतलब होता है कॉज या सिम्टम्स। हेतु विद्या और हेतु शास्त्र ये दोनों सेम चीज है। अब हम देखते हैं कि इसको जो प्रवर्तक दिए थे, किस प्रवर्तक ने दिया था, किसने लिखा था ये चीजें, ठीक है। तो जो प्रवर्तक दिए थे, जिन्होंने लिखा था, उनका नाम था अक्षपाद गौतम। यानी कि इनके जो आचार्य थे, जिन्होंने न्याय दर्शन को प्रवर्तक किया था, लिखा था, बताया था, वो कौन से थे? अक्षपाद गौतम, ठीक है। उनका परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में कुछ संनिधायक समानताएं हैं, यानी दोनों के इक्वालिटीज है कुछ। किस चीज में? तो संदैनातिक यानी कि उनके एविडेंसेस में क्या है? सिमिलरिटीज है। वैशेषिक दर्शन को पदार्थ शास्त्र तथा तत्व दर्शन शास्त्र के नाम से जाना जाता है और न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र या तर्क शास्त्र के रूप में जाना जाता है, जो कि अभी हमने उसमें देखा था पर्याय में। क्या के नाम से जाना जाता है इन्हें? जैसे वैशेषिक दर्शन को हम तत्व दर्शन या तत्व शास्त्र के नाम से जानते हैं, यानी कि तत्व, तत्व का मतलब एलिमेंट्स से बना हुआ। उसी तरह इसको हम किस चीज से जानते हैं? प्रमाण शास्त्र या तर्क शास्त्र, यानी जिसमें तर्क वितर्क हो और प्रमाण हो यानी एविडेंस हो, उसके नाम से जाना जाता है। अब आता है न्याय दर्शन और आचार्य और उनके ग्रंथ। तो इनमें आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अक्षपाद गौतम का एक न्याय दर्शन के बारे में आप याद रख लेना कि अक्षपाद ने क्या दिया था। अक्षपाद गौतम ने न्याय सूत्र की रचना की थी, उसी से निकल के आया था क्या? न्याय दर्शन, वहीं से इमर्ज हुआ था, ठीक है। बाकी कोई देखने की जरूरत, याद करने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दिया न्याय दर्शन में कुछ अन्य भाष्य निम्न प्रकार है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं कि न्याय सूत्र की रचना कैसे हुई थी। तो न्याय सूत्र जो था, न्याय सूत्र में 5 अध्याय है और हर अध्याय में 2-2 आह्निक है, ठीक है। प्रकरण 84 है और सूत्र 528 और पद 1966 है और अक्षर 8385 है। ये दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस लिटरेचर के लिए आप पढ़ लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा वही चीज मैं बताऊंगा। अब आता है मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है, न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, यानी न्याय दर्शन ने किस किस सिद्धांत को माना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या माना है? षोडश पदार्थ सिद्धांत। षोडश यानी कि 16 पदार्थों को इन्होंने माना है। तो 16 पदार्थ कौन कौन से है आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो न्याय दर्शन ने 16 सत पदार्थों को माना है। पदार्थ 2 तरह के होते हैं, एक सत्य एक असत्य। सत्य वो होता है जो हमें दिखता है, एविडेंस होता है, और असत्य वो होता है जो दिखता नहीं है, जिसका कोई एविडेंस नहीं होता, यानी काल्पनिक जो पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? तो पहला प्रमाण, दूसरा प्रमेय, तीसरा संशय, चौथा प्रयोजन, पांचवा दृष्टांत, छठा सिद्धांत, सातवां अव्यय, आठवां तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडता, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ये न्याय दर्शन ने 16 वो माने हैं, दर्शन को 16 प्रमाण को माना है इन्होंने। उसके बाद 16 पदार्थों का इन्होंने वर्णन किया है। अब परमाणु का वर्णन कैसे कैसे किया है, यानी कौन कौन से परमाणु माने हैं। दूसरा जो इनका प्रमाण है और सिद्धांत है वो है कि परमाणु का वर्णन, किस किस परमाणु को इन्होंने माना है। तो प्रत्यक्ष, अनुमानो, अनुप्रमाण, शब्दा, परमानानी, यानी कि न्याय दर्शन ने 4 प्रमाण माने हैं। कौन कौन से? तो पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान और चौथा शब्द। प्रत्यक्ष मतलब जो दिखता है, अनुमान जो हम भविष्य में मतलब वो करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं कि प्रेडिक्शन करते हैं, उसे अनुमान कहते हैं। उपमान यानी किसी का किसी से तुलना करना, और शब्द जिससे हम व्याख्या करते हैं किसी चीज को। तो इन्होंने 4 प्रमाणों को माना है, किसने? न्याय दर्शन ने। तीसरा जो इनका सिद्धांत है वो है परमेयों का वर्णन, यानी परमेय, प्रमाण, प्रमाता, आगे पढ़ेंगे आप क्या होता है, उसके बारे में वर्णन इन्होंने
किया है। तो क्या वर्णन किया है? तो न्याय दर्शन ने 12 प्रमेयों का वर्णन किया है। कौन कौन से प्रमेय हैं? तो सबसे पहला जो इन्होंने माना है आत्मा को, दूसरा शरीर, तीसरा इंद्रिय, चौथा अर्थ, और पांचवा जो है वो बुद्धि, और छठा मन, सातवां प्रवृत्ति, आठवां दोष, नौवां प्रत्याभाव, 10वां फल, 11वां दुख और 12वां क्या है? अपवर्ग। तो इन्होंने 12 प्रमेय का वर्णन किया है। उसके बाद आता है चौथा जो इन्होंने सिद्धांत को माना है, तो सिद्धांत के वेद किया है इन्होंने। तो किस किस वेद को माना है? देखिए, सचतुर्विदम सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण अभियुपगम संसति अथ्यार्थ अंतभावतः, यानी 4 न्याय को इन्होंने माना है, 4 सिद्धांतों को माना है। कौन कौन से? तो सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, उसके बाद अभियुपगम, और क्या है? ये 4 न्याय सूत्र है, इन्हों के सिद्धांत है, इनको इन्होंने माना है। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभियुपगम। ये हमने पहले चैप्टर में आपको बता दिया था कि क्या कौन होता है, किससे क्या कहते हैं, यानी सर्वतंत्र कौन होता है, प्रतितंत्र क्या होता है। तो वहां पे आप लेक्चर देख लेना अगर आपको समझ में ना आए। उसके बाद 5वां जो आता है कि हेत्वाभास को इसने कितने रूपों में माना है, वर्णन किया है या नहीं किया है। तो न्याय दर्शन ने 5 हेत्वाभासों का वर्णन किया है। कौन कौन से? सव्य विचार, विरुद्ध, प्रकरण सम यानी सत्प्रतिपक्ष, साध्यम सम, असिद्ध और कलातीत यानी बाधित। सबसे पहले सव्य विचार यानी सबके विचार एक मत है जिसपे, उसे माना है इन्होंने। दूसरा विरुद्ध यानी कोई अगेंस्ट है, उसे भी माना है हेत्वाभास में। ठीक है, अब पूछेंगे बच्चे कि हेत्वाभास क्या होता है? तो हेत्वाभास ये होता है किसी भी चीज को प्रूफ करना, हेत्वाभास कहलाता है। ठीक है, तो तीसरा जो है परकरण सम यानी सत प्रतिपक्ष यानी किसी को देख करके प्रतिपक्षता करना, यानी देखकर उसकी ज्ञान को लेना। ठीक है, उसके बाद साध्य समय यानी असिद्ध, जो प्रूफ नहीं है। ठीक है, और कालातीत यानी बाधित, जो बहुत ज्यादा बाधा डालता है, बाधित है यानी वाद विवाद है उस पर बहुत ज्यादा, नहीं कहीं कहीं लिखा होता है कि यह जमीन विवादित है, ये ना खरीदे, उसी तरह बाधित होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। छल के भेद, 3 भेद, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट आता है आपको इसमें, वो आता है पिठर पाक। पिठर पाक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखना। पिठर का अर्थ होता है पिंड यानी संपूर्ण द्रव्य। क्या कहता है पिठर पाकवाद? देखिए, न्याय दर्शन पीलूपाक सिद्धांत के परमाणु परिवर्तन का विरोध करता है। न्याय दर्शन क्या करता है? पीलूपाक को विरोध करता है। वैशेषिक दर्शन क्या कर रहा था? पीलूपाकवाद को मान रहा था, लेकिन ये विरोध करता है। तो ये किसे मानता है? तो ये पिठर पाकवाद मानता है। न्याय दर्शन के अनुसार जब कच्चे घड़े को संयोग अग्नि से होता है तब संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है, उसके परमाणुओं में नहीं आता। संपूर्ण अव्ययी आता है, उस अव्यय परमाणु में नहीं आता है। तो पिठर पाकवाद का मतलब होता है पिंड, यानी कि अगर घड़ा आग में जाएगा तो उसके परमाणु लेवल पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। पिठर पाकवाद ये कहता है, न्याय दर्शन ये कहता है पूरा उसका जो पिंड है यानी पूरा घड़ा है वही चेंज हो जाएगा, फिर बाद में वो एक नया घड़ा बन जाएगा। तो ये पिठर पाकवाद कहता था। लेकिन परमाणु पाकवाद क्या कहता था, जो वैशेषिक दर्शन में था, कि एक एक परमाणु में चेंजिंग आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि न्याय दर्शन आयुर्वेद में कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखना। क्या क्या है? तो न्याय दर्शन और चरक, न्याय दर्शन और चरक संहिता में वर्णित सिद्धांतों के भेद साम्य हैं, यानी कि जो भी सिद्धांत माने गए हैं न्याय दर्शन में और चरक में सेम माने गए हैं। ठीक है, न्याय दर्शन और आयुर्वेद दोनों के छलों का भेद का वर्णन किया है। चरक संहिता में छल के 2 भेद बताए, जबकि न्याय सूत्र में भी छल के 2 भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्याय दर्शन द्वारा माने गए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द परमाणु का वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है, यानी कि इन्होंने भी परमाणु को माना है और आयुर्वेद ने भी माना है। न्याय दर्शन के वाद विवाद, जल्प और वितंडता आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है, यानी आयुर्वेद में भी न्याय दर्शन की तरह अल्प वाद विवाद वितंडता का वर्णन देखने को हमें मिलता है। अब आते हैं पूर्व मीमांसा दर्शन। ठीक है, पूर्व मीमांसा दर्शन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पूछता नहीं है एग्जाम में। इसका पर्याय क्या होगा? धर्म मीमांसा, जैमिनी धर्म मीमांसा, यज्ञ विद्या, द्वादश वाक्य शास्त्र। प्रवर्तक कौन से हैं? आचार्य जैमिनी जी इनके प्रवर्तक हैं। ठीक है, बस इतना जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मीमांसा का परिचय, यानी मीमांसा होता क्या है। तो मीमांसा शब्द का अर्थ है, मीमांसा शब्द का अर्थ क्या है? किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ या जिज्ञासा, वेदों के 2 भाग। अब मीमांसा का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु का स्वरूप का यथार्थ ज्ञान या जिज्ञासा व्यक्त करना, यानी किसी भी चीज के बारे में हम जो क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं अपने अंदर कि हमें ये चीज जानना ही है या ये चीज लेना ही है, उसे हम क्या कहते हैं? कि क्या कहते हैं? उसे मीमांसा कहते हैं। कौन सा मीमांसा कहते हैं? पूर्व मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा भी 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक कर्म कांड और एक ज्ञान कांड होता है।
कर्म कांड पर कर्म मीमांसा की गई है, जबकि पूर्व मीमांसा से जाना जाता है, और ज्ञान कांड पर ज्ञान मीमांसा की गई है। तो दो तरह का मीमांसा हो गया, एक कर्म कांड मीमांसा, दूसरा ज्ञान कांड मीमांसा। ठीक है, दोनों क्या है, पूर्व मीमांसा है। तो देखिए जैमिनी जी ने क्या लिखा था, जैमिनी जी ने, आचार्य जैमिनी ने क्या लिखा था, पूर्व मीमांसा सूत्र की रचना की थी, वहीं से क्या लिया गया था, पूर्व मीमांसा दर्शन हमें मिला था। पूर्व मीमांसा दर्शन की रचना ये देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है आपको। अब आता है कि पूर्व मीमांसा दर्शन ने किस किस सिद्धांत को माना है, ये थोड़ा पढ़ना है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रथम सूत्र क्या है इनका, तो अथा तो धर्म जिज्ञासा, पूर्व मीमांसा का मतलब अब धर्म को जानने की हम जिज्ञासा करेंगे। कौन से धर्म, हिंदू मुस्लिम वाले धर्म नहीं, जो आयुर्वेद के धर्म है हमारा। यानी कि कौन सा धर्म है हमारा आयुर्वेद का, आयुर्वेद का धर्म ये है कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो विकार व्यक्ति है उनकी क्या करना, इलाज करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा आयुर्वेद का धर्म कहलाता है। तो उसके बारे में आप जानने की जिज्ञासा करेंगे, वो क्या कहलाएगा, धर्म मीमांसा का पहला सूत्र, यानी पूर्व मीमांसा का प्रथम सूत्र और सिद्धांत कहलाएगा। दूसरा है मोक्ष, यानी मोक्ष क्या होता है, बहुत लोग समझते हैं मृत्यु के बाद जो प्राप्त होता है उसे मोक्ष कहते हैं। तो देखिए पूर्व मीमांसा ने क्या कहा है मोक्ष के बारे में, तो पूर्व मीमांसा के अनुसार शरीर, इंद्रिय और विषयों का ही संबंध बंधन है, इसका संबंध ना होना ही क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। जीवित कब कहलाता है इंसान, जब उसका क्या क्या सही होता है, शरीर, इंद्रिय और विषय एक साथ मिलकर वर्क कर रहा होता है, तो वो इंसान जीवित कहलाता है। और जैसे उनका संयम खो देता है, यानी कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, तो क्या हो जाता है, इंसान मर जाता है। उसी को क्या कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो गई उसे। अब उसके बाद आता है पूर्व मीमांसा सूत्र, अपूर्व सिद्धांत क्या कहता है, मीमांसा दर्शन ने अपूर्व के सिद्धांत को माना है। अपूर्व मतलब पूर्व, पुराना को माना है। क्या माना है, तो इन्होंने अपूर्व सिद्धांत में ये कहा है कि जो भी हमारे कर्म इस जन्म में हमें जो फल मिल रहा है वो कहीं ना कहीं लिंक है किससे, कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किया था। अगर हमने गलत कर्म किया था तो अभी हमें गलत मिल रहा होगा, गलत फल मिल रहा होगा। अगर हमने कुछ सही किया होगा पहले तो अभी हमें सही फल मिल रहा होगा। ये कौन कहता है, अपूर्व सिद्धांत मीमांसा कहता है, जिसको हम पूर्व सिद्धांत मीमांसा भी कहते हैं। ठीक है, ईश्वरवाद और मीमांसा दर्शन, यानी ईश्वरवाद यानी ईश्वर को माना है या नहीं माना है, उसके बारे में क्या सिद्धांत दिया है मीमांसा दर्शन ने, वो देखते हैं। तो अनेक विद्वानों ने मीमांसा को अनिश्वरवादी कहा है, क्योंकि उनके अनुसार मीमांसा ने ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में कहीं भी लिखा नहीं है। किंतु यह मत गलत है। मीमांसा के अनुमान में सिद्ध ईश्वर का निराकरण और वेद सिद्ध ईश्वर को माना है। देखो, अब कुछ लोग ये मानते हैं कि जो मीमांसा दर्शन है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन हम खुद देख रहे हैं कि जब वो मोक्ष की प्राप्ति को मान रहे हैं, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति को वो मान रहा है, पूर्व मीमांसा सूत्र को मान रहा है, यानी कि जो पहले जन्म में हुआ था उसी का फल हमें अभी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर को मान रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो निरीश्वर को मानते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये सबूत मिलता है कि वो ईश्वर को मानते हैं, यानी इसका ईश्वरवादी में बिलीव है, ये आस्तिक दर्शन में गिने जा सकते हैं। उसके बाद आता है परमाण्यवाद, यानी अन्य दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों को अधिक महत्व देते हैं। क्या कह रहा है, अन्य दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को अधिक महत्व देते हैं। वे प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर पदार्थ का निर्णय करते हैं, जबकि मीमांसा दर्शन ने प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द उपमान अर्थोपति का वर्णन किया है। यानी उन लोग सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान को देखते हैं, लेकिन जो पूर्व मीमांसा दर्शन है और मीमांसा दर्शन है उन्होंने क्या क्या माना है, देखो, उन्होंने प्रत्यक्ष को भी माना है, अनुमान को भी माना है, शब्द को भी माना है, उपमान को और अर्थोत्पत्ति सबको माना है। सबको लेकर के कंक्लूड करके तब जाकर के एक प्रमाण दिया है और बताया है कि ईश्वर क्या है, वास्तविक है या नहीं है। तो इन्होंने सबको माना। ठीक है, मीमांसा दर्शन के अनुसार सृष्टि और प्रलय ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये पढ़ना नहीं है आपको। मीमांसा दर्शन और आयुर्वेद में क्या डिफरेंस, मतलब कि समानताएं हैं, क्या सिमिलरिटीज है, वो देख लेते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मीमांसा दर्शन धर्म यज्ञ आदि को महत्व देता है। ठीक है, मीमांसा दर्शन में क्या कहता है, धर्म करो, ईश्वर की पूजा करो, इसे महत्व देता है। धर्म यज्ञ आदि का महत्व आयुर्वेद ने भी स्पष्ट किया है। यज्ञ प्राप्त जो प्रज्ञा प्राप्त में था उसमें पढ़ना भी है हमें। ठीक है, अनेक व्याधियों की चिकित्सा में यज्ञ आदि कर्म करने का उपदेश दिया गया है। जौहर में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का वर्णन
है, ठीक है। उसी तरह मीमांसा दर्शन द्वारा माने गए शब्द आदि परमाणु का वर्णन आयुर्वेद में भी किया गया है। तो ये समानताएं हैं दोनों में। तो आज का लेक्चर हम इतना ही तक देखते हैं, पूर्व मीमांसा तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम देखेंगे कि उत्तर मीमांसा क्या होता है या वेदांत दर्शन क्या होता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका हम। तो उत्तर मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन का पर्याय क्या क्या हो सकता है? तो ब्रह्मा सूत्र, वेदांत सूत्र, शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा या फिर भिक्षु सूत्र। अब हम देखेंगे कि क्यों इसे कहा जाता है, ठीक है, क्यों कहा जाता है ब्रह्मा सूत्र, यानी वेदांत दर्शन को हम ब्रह्मा सूत्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रह्मा से लिंक है। वेदांत सूत्र कह रहे हैं शारीरिक सूत्र, यानी हमारे शरीर से मिला जुला इसका कहीं ना कोई लिंक होगा, इसलिए हम शारीरिक सूत्र भी कह रहे हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको चैनल का कोई भी चीज चाहिए हो, पीडीएफ वगैरह क्लास का या फिर नोट्स चाहिए हो, तो आप इसमें टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है ग्रुप का, आप वो ग्रुप ज्वाइन करके आप सारे पीडीएफ ले सकते हो लेक्चर्स के। और ऐसे ही ढेर सारे फ्री लेक्चर्स पाने के लिए आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने हैं तो लाइक और शेयर कर दे। थैंक यू।